टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, दो वायर्स है आपके पास में जो सेम मटेरियल से बने हुए हैं, एंड द सेम क्रॉस सेक्शन भी सेम है, आर स्ट्रेच ऑन द सोनोमीटर इन सक्सेशन. The length of the one wire is 60 centimeter and the other is 30 centimeter. दो वायर्स है, दोनों वायर्स की लेंथ दी है आपको. पहले वायर्स की लेंथ दी है आपको 60 सेंटीमीटर और दूसरी वायर की लेंथ दी है आपको 30 सेंटीमीटर. Unknown load is applied to the first wire. Unknown load is applied to the first wire and the second wire is loaded with the 1.5 kg. पहला वायर अननोन लोड से कनेक्ट करके रखा हुआ है, बट दूसरा वायर जो कनेक्ट करके रखा हुआ है वो 1.5 kg से कनेक्ट करके रखा हुआ है. If both the wires vibrate with the same fundamental frequency, जिस समय दोनों वायर्स वाइब्रेट हो रहे हैं, किससे वाइब्रेट हो रहा है? सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से. कैलकुलेट द अननोन लोड. जो अननोन लोड आपका पहले वायर में अटैच करके रखा हुआ है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. आपके पास में दो वायर्स है, दो वायर्स आपको सोनोमीटर कुछ याद होगा तो सोनोमीटर में हम लोग कुछ ऐसे एक बॉक्स बनाते हैं, ऐसे याद होगा तो कुछ याद आया क्या? मैं शॉर्ट में इसको बता रहा हूं बस, है ना. और यहाँ ऐसे कुछ हैंगर होता था, याद है? दिस इज कॉल्ड एज लोड. इस चीज को लोड कहते हैं हम लोग. जो हम लोग यहाँ अटैच करते हैं ना, जो वेट हम लोग वहां एक्स्ट्रा अटैच कर रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग लोड. और उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो रस्सी होती है, रस्सी के अंदर टेंशन जनरेट हो जाता है. ठीक है, ताकि आप इसको अगर बीच में वाइब्रेट करेंगे, मतलब फोर्स लगाएंगे तो वो ऐसे वाइब्रेट हो जाएगी. वो वाइब्रेशन होने का मतलब क्या है कि आपने यहाँ कहीं ना कहीं लोड अटैच करके रखा हुआ है और उसको हम लोग टेंशन कहते हैं, है ना. क्लियर. सो टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड एट द सेम क्रॉस सेक्शन. दोनों वायर है, इसके यहाँ पे दो वायर्स है, एक ये हो गया, एक कहीं ना कहीं इसके साइड से होगा. एक अननोन लोड से अटैच करके रखा हुआ है और एक लोड से अटैच करके रखा है, तो 1.5 kg और इसका लोड है और ये अननोन है. तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर. दो वायर्स है ना, सेम मटेरियल विद द सेम क्रॉस सेक्शन. सेम क्रॉस सेक्शन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन? सेम क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? कौन सी डेंसिटी? वेरी गुड. सेम क्रॉस सेक्शन. सेम क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है, ये देखो, ये आपको यूनिफॉर्म नजर आ रहा है, मतलब लेंथ इसकी सेम, मतलब लेंथ नहीं, इसका डायमीटर सेम होते जा रहा है. अगर ये इसका कहीं सामने जाकर के डायमीटर अगर बदल जाता है तो हम लोग उसको सेम क्रॉस सेक्शन नहीं कहेंगे. समझ में आ रहा है क्या? जैसे आपका पेन होगा, अगर थ्रू आउट द लेंथ उसको यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म बोले तो सेम डायमीटर का, या मान के चलो कि सामने जाके नैरो नहीं हो रहा है और सामने जाके ब्रॉड भी नहीं हो रहा है, अगर वो कंटिन्यूअसली ऐसे ही चल रहा है उसको कहते हैं सेम क्रॉस सेक्शन. समझा? क्लियर. चलिए. सो टू वायर ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल से बना हुआ है. अगर आयरन का होगा तो आयरन से बना, कॉपर से होगा कॉपर से बनेगा. दोनों वायर और सेम क्रॉस सेक्शन उसका है. स्ट्रेच ऑन द सोनोमीटर इन सक्सेशन. लेंथ ऑफ द वन वायर इज 60 सेंटीमीटर. 60 लेंथ पहले वायर का, इसलिए L1 बोलो, दैट इज 60 सेंटीमीटर. तो L1 आ गया आपका 0.6 मीटर. क्लियर. और बाद में देख, the length of the one wire is 60 centimeter and that of the other is 30 centimeter. मतलब ये क्या है? L2. तो L2 इसी इक्वल टू कितना? 30 सेंटीमीटर. और यही L2 आपका कितना हो जाएगा? 0.3 मीटर. बोल क्लियर यहाँ तक? ठीक है. चल सामने अगेन an unknown load is applied to the first wire. ये आपका पहला वायर है मान के चलो, तो ये unknown load लगा दिया है और दूसरे वायर पे and the second wire is loaded with 1.5 kg. ये दूसरा वायर किससे लोड कर दिया? 1.5 kg से. ठीक. चलिए देखिए फिर से. If both the wires vibrate with the same fundamental frequency, जब ये दोनों वायर एक ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहे हैं, सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो N1 is a fundamental frequency for the first wire and N2 is a fundamental frequency for the second wire, and this both the wire is vibrate with the same fundamental frequency. That's why N1 is equals to N2. समझाइए? क्लियर. देन अगेन सामने चलेंगे. कैलकुलेट द अननोन लोड.
क्या कैलकुलेट करना है? अननोन लोड। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसका मास दिया है, क्या कितना लोड अटैच करके रखा हुआ है, लोड 1.5 kg। अगर मैं उसको टेंशन में ले लूं तो T इज इक्वल टू क्या 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8। तो टेंशन में तो ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा? अच्छा ये टेंशन T1 है कि T2 है? टेंशन T1 है कि T2 है? तो यहां क्या आ जाएगा जरा? T2। क्लियर? तो 1.5 इंटू 9.8 जल्दी यार, बोलना। हाँ 14.7 न्यूटन। क्या ये T2 है? अच्छा से देख, तो T1 अपने को निकालना है। क्या निकालना है? क्यों T1 निकालना है? क्योंकि क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द अननोन लोड। और अननोन लोड कहां अटैच किया हुआ है हम लोगों ने? पहले वायर पे। कौन सा वायर पे अटैच करके रखा हुआ है? तो मेरे को क्या निकालना है? T1। क्या निकालना है? क्या ये गिवन समझ में आ गया? अगर गिवन समझ में आ गया तो हम लोग फटाफट सोनोमीटर की इक्वेशन लगा देंगे। सो इक्वेशन बोल दो, सोनोमीटर n इज इक्वल टू 1/2 से याद आ रहा है कुछ? अंडर रूट ऑफ T अपॉन m याद आया क्या? अच्छा ये m क्या? लीनियर डेंसिटी। अच्छा यहां देख ले, यहां बोला है 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन का लीनियर डेंसिटी सेम। इसका मतलब क्या? m1 इज इक्वल टू m2। m1 is equals to m2. So see, this is m1 is the linear density for the first wire. m1 linear density for the first wire. m2 linear density for the क्या दोनों सेम है? क्यों सेम है? क्योंकि 2 wires of the same material and same cross section। बोल क्लियर? ठीक है, चलेगा इधर। अब मैं ये जो मेरी जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन को 2 wires में कन्वर्ट करता हूं। ठीक है, जनरल इक्वेशन के क्यूबल वायर्स में 2 वायर्स है, 2 वायर्स में कन्वर्ट कर दूं तो अगर मैं ये ना पहले n1 कर दिया तो 1/2 L1 हो जाएगा। अरे होगा क्या? और यहाँ अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन बट m1 तो m1 इज इक्वल टू m2 है, वो समझा? ठीक है, चाहो तो आप इसको m1 भी ले सकते हो, बाद में वैसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मान ली इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब मैं सेकंड वायर के लिए इक्वेशन बनाऊं तो n2 इज इक्वल टू 1/2 L2। अरे जनाब यही होगा यार। चलिए इधर तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? T2 डिवाइडेड बाई बोल क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 समझ में आई है? तो यहां देख ले कहां गया ये n1 इज इक्वल टू n2 है क्या? और ये n1 और n2 का इक्वेशन है। क्या दोनों को सेम मान लूं? क्योंकि n1 n2 है ना, n1 इज इक्वल टू n2। चलिए जनाब 1/2 L1 अंडर रूट ऑफ T अपॉन T1 है इज इक्वल टू 1/2 L2 अंडर रूट ऑफ बोल क्लियर? बोल क्लियर है? ठीक है, चलेगा इधर। क्या मैं दोनों ये स्क्वायरिंग कर दूं चलेगा? तो वैसे तो 1/2 कैंसिल हो गया। अरे कैंसिल हुआ ना? अच्छा तू ढंग से देखो, mm भी कैंसिल हुआ क्योंकि वो भी अंडर रूट के अंदर, ये भी अंडर रूट के अंदर, तो कैंसिल हो गया। बची वाली चीज लिख ले यहां से, देख अंडर रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाय L1 यही बचा। अरे यार तुम इसको भी अंडर रूट में मत ले लेना। हाँ चलिए इधर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 डिवाइडेड बाय बोल क्लियर? निकालना क्या? चलिए मैं अंडर रूट को इधर भेज देता हूं, क्या हो जाएगा? स्क्वायर। पता ही नहीं था, ये अंडर रूट को इधर भेज दूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा। कई लोग को अभी पता चला, ईमानदारी से बता दो बस। कई लोग अभी पता चला ना, स्क्वायर जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है? स्क्वायर। और जैसे ही स्क्वायर रूट अगर इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाता है। बोल याद रहे हैं इसके बाद में? जनाब जैसे स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाता है ना, तो वैसे ही स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाता है। तो जैसे ही ये स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा तो बन जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट यहां कैंसल और नीचे L2 का स्क्वायर। कुछ पल्ले पड़ा? एक बार और बता दूं पक्का बजे। ये स्क्वायर इधर बोल क्लियर? सॉरी स्क्वायर रूट इधर आ गया, क्या बन जाएगा? अगर इतनी भी तामझाम नहीं आ रही तो डायरेक्ट दोनों जगह स्क्वायरिंग कर दो। क्या कर दो? स्क्वायरिंग कर दो। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये L1 स्क्वायर
ये स्क्वायर रूट का आंसर, ये L2 स्क्वायर। बोल अब समझा, बोल अब समझा। इतना तो नहीं समझ में आ रहा है तो ले अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अबे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देख इधर T1 डिवाइडेड बाय L1 इज इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाय L2 स्क्वायर। बोल क्लियर? निकालना क्या है? निकालना क्या है? निकालना क्या है? T1 इज इक्वल्स टू L1 स्क्वायर T2 डिवाइडेड बाय L2 स्क्वायर। बोल क्लियर? चलिए इधर थोड़ा सा और कैलकुलेशन इजी कर दे। यहां स्क्वायर कॉमन स्क्वायर L1 अपॉन L2 का इंटू T2 L1 की तरह 0.6 डिवाइडेड बाय 0.3 तो 0.2। सिंपल सिंपल। यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर और ये 14.7। अब यहाँ की तरह 4 इंटू 14.7 बिल्कुल सही। हाँ कितना? 58.8 पक्का? ये हो गया तेरा टेंशन।